हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति हैरी व्लॉग्स। तो आज का पॉडकास्ट कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होने वाला। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज के गेस्ट कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं, मेरे सुपर वुमेन है, मेरे मम्मा। सो लेट्स वेलकम माय फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, माय मम्मा। मम्मी रेडी हो? तो अब आप अपने बारे में बताओ। नमस्कार सभी को। तो अदिति, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा कि आपने पहला अपना पॉडकास्ट मेरे साथ करना चाहा। तो आज मैं आई हूँ अदिति के चटपटे सवालों के जवाब देने के लिए। तो मम्मा, आप सबसे पहले तो ये बताओ कि जब आप मेरी एज में थे तब आपका क्या सपना था कि आपको बड़े होके क्या बनना है? बेटा, जब मैं आपकी एज की थी, सपने तो सभी लेते हैं, तो मेरा भी सपना था। एक बार क्या हुआ था, जब हम तेरी एज के थे तो हमें एयरफोर्स, अपने सिरसा में एयरफोर्स है, वहाँ पे एयर शो था, तो हमें वहाँ जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैंने जैसे पायलट्स वगैरह को देखा, तो मैंने भी बोला मम्मी पापा को मुझे बड़े होके पायलट बनना है। तो मम्मा, आप ये बताओ मेरी ऑडियंस को कि आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, जो आपकी मतलब अभी तक भी आपके कॉन्टेक्ट्स में है? हाँ बेटा, है मेरी फ्रेंड्स, जैसे मोनिका, आपको पता है उनका फ़ोन आता होता है, आंचल का, अंशिका का, तो काफ़ी मेरी फ्रेंड्स है जो मेरे भी कॉन्टेक्ट्स में हैं। Okay. तो मम्मी, आपका सबसे टफ टाइम कौन सा था आपकी लाइफ का, और वो आपने कैसे हैंडल किया? बेटा, मेरा टफ टाइम लाइफ का, मुझे अभी तक का सबसे टफ टाइम मुझे ये लगता है कि जब आपका बर्थ हुआ था, तो जब आपका बर्थ हुआ तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थी, तो उस वजह से डॉक्टर्स ने आपको एडमिट करना पड़ा। तो जैसे बर्थ होते ही आपको एडमिट कर दिया, तो 7 डेज 8 डेज तक मतलब मुझे आपसे मिलने नहीं दिए गए। तो वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था कि मेरा पहला बच्चा और उससे मैं मिल नहीं पा रही हूँ, तो उससे टफ टाइम मुझे मेरी ज़िंदगी का आज तक का कुछ नहीं लगता। एक माँ बाप के लिए बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तो मम्मी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं पैदा हुई थी तब आपको क्या फीलिंग हुई थी? चलो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ कुछ। डर, एक्साइटमेंट, या फिर आप ये सोच रहे थे कि ये इतना रो क्यों रही है? बताओ, आज तो बताना पड़ेगा मुझे। बेटा, डर तो बिल्कुल भी नहीं था, एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और जैसे हमें पता चला कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया, तो बहुत खुशी का माहौल था घर में, हम लोग बहुत खुश थे। ओके। आपको मेरे बारे में सबसे ज्यादा किस चीज में प्राउड फील होता है? प्राउड बेटा, डिसिप्लिन बहुत है तुम्हारे में, और नई नई चीज़ें मतलब करने की आपको क्रिएटिविटी करती रहती हो, नई नई चीज़ें करने का शौक है। बेटा, अगर यही हैबिट आपकी हमेशा रही तो तुम बहुत आगे तक जाओगी। ओके। तो आप बताओ, मेरे अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट भी बताओ। नेगेटिव पॉइंट बेटा, आपके अंदर सब कुछ अच्छा लगता है, और मैं एक एज अ मदर होने के लिए नहीं कह रही, सब लोग हमारे जो भी रिलेटिव्स फ्रेंड जो भी हमारे घर आते हैं, सब लोग हमें कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, ये रियलिटी है। नेगेटिव पॉइंट बेटा ये है आपका कि आप खाने में बहुत चूजी हो, हर चीज़ नहीं खाती हो, मतलब बहुत आपको खाने के लिए जो आपको पसंद आ वही खाते हो। चलो फिर आप बताओ कि पापा की भी कोई ऐसी चीज बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती है। मेरे मोटिवेट मुझे तेरे पापा ही करते हैं। कोई भी जैसे सिचुएशन होती है घर में, तो मेरे अंदर जैसे क्या होता है कि जल्दी नेगेटिव पॉजिटिव वेज नेगेटिव कोई ना कोई पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन तेरे पापा मुझे हमेशा हर काम में मोटिवेट करते हैं। ओके। वो एक बात मुझे हमेशा कहते हैं, पूजा, वक्त सभी का आता है, वक्त में बहुत बड़ी पावर होती है, तो हमेशा टाइम का इंतजार करना चाहिए। जो लोग टाइम का इंतजार नहीं करते वो हमेशा पीछे छूट जाते हैं, तो हमेशा टाइम, वक्त सभी का आता है, टाइम का इंतजार करना चाहिए। तो मम्मी, अब होनेस्टली बताना कि जब मैं छोटी थी तब ज्यादा नोटी थी, अब ज्यादा नोटी हूँ? बेटा, नोटी तो तुम बचपन में भी नहीं थे और अभी भी नहीं थी, तू बहुत क्यूट थी और अभी भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर अब मेरी तो बहुत बड़ाई कर दी, अब हैरी के बारे में बताओ आप। हैरी का तो सभी को पता है बेटा, बहुत नोटी है, और तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सब जानते हैं। मम्मा,
क्या आपने ये सोचा था कि आपको घर का काम करते करते कि कभी कैमरे के सामने भी आना पड़ेगा? नहीं बेटा, कैमरे का तो कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। बाकी बच्चों के लिए आज आप मुझे कैमरे के सामने लेके आए तो ये मुझ मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि अदिति ने आज मुझे कैमरे के सामने बोलने का मौका दिया। थैंक यू बेटा। वेलकम माँ। चलो मम्मी, अब आपके बचपन की भी बात हो गई, मेरे बचपन की भी बात हो गई। अब हम करते हैं कुछ अलग बात। तो मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपने जॉब ना करके बिजनेस ही क्यों किया? क्योंकि अपने घर में तो सारे जॉब वाले हैं। क्योंकि बेटा फिलहाल मैं अभी हाउस वाइफ हूँ, बट मेरे भी बहुत से सपने थे कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी। लेकिन अभी तुम लोग छोटे हो, हैरी बहुत छोटा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जॉब ना अभी ना करके अपने बच्चों को टाइम दिया जाए। अगर बेटा बचपन में मैं आपको टाइम नहीं दूंगी तो हमारे बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के साथ जो प्यार होना चाहिए, वो प्यार नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जॉब ना करके अपने बच्चों को टाइम दिया जाए। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस घर से ही स्टार्ट किया ताकि तुम्हारी अच्छी परवरिश हो सके और जिससे तुम्हारी अच्छी ग्रोथ हो। अरे मम्मा, बिजनेस तो बहुत सारे हैं, पर आपने ज्वेलरी का ही बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? बेटा ज्वेलरी का बिजनेस करने का मेरा कोई मन नहीं था। आपको पता ही है मैं बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत टाइम तक लैक्मे पे वर्क किया है। तो क्या हुआ कि एक बार एक इंसिडेंस हुआ। इंसिडेंस हमें भी तो बताओ। बेटा जैसे आपको पता ही है मुझे ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। वो तो पता ही है, पूरी वार्डरोब भर रखी है। एक बार क्या हुआ था बेटा, अपने फैमिली फंक्शन था, तो मैंने ना किसी वेबसाइट से ज्वेलरी ऑर्डर की। तो वो वेबसाइट में क्या हुआ कि हम काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते रहे कि वो ज्वेलरी आएगी आएगी, काफ़ी दिन तक ज्वेलरी नहीं आई। तो उस पर जैसे नंबर्स वगैरह वो थे, तो हमने उस पर कॉल्स वगैरह किया, वो नंबर बंद। तो वो क्या कि वो वेबसाइट फ्रॉड थी। अल्लाह, पैसे भी गए और दिल भी टूट गया। तो वो मतलब कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। और जैसे तो आपको पता ही है, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, मैं हमेशा क्या परचेज करती हूँ, ज्वेलरी। ज्वेलरी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक है। तो जैसे मार्केट से भी जैसे ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, तो कई बार कोई अच्छी क्वालिटी में हैवी सेट्स वगैरह तो बहुत महंगे होते हैं। तो हम जैसे फिर कई बार नहीं भी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और बिल्कुल ऐसे कुछ नॉर्मल कुछ प्राइस में लेते हैं तो बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में आते हैं। ऑनलाइन में जैसे कई बार परचेज करते हैं, वो दिखती कुछ और है, फिर आने के बाद उसका कुछ कुछ और ही सीन होता है। ये सब मेरे साथ ही नहीं हो रहा बेटा, वो ये सब सभी वुमेन्स गर्ल्स के साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में वैसे ही मतलब मन किया कि मुझे ज्वेलरी पहनने का इतना शौक है। सभी लड़कियों को, सभी औरत को ज्वेलरी पहनने का शौक होता है। तो क्यों ना मैं एक ज्वेलरी बिजनेस ही स्टार्ट करूँ। इसलिए मैंने मेरी आपकी ऑडियंस के लिए, हमारी फैमिली के लिए हमने यूअर्स प्लैनेट को स्टार्ट किया। मम्मा, आपका रोज का दिन कैसे स्टार्ट होता है और आप कैसे मैनेज कर लेते हो इतना सारा काम? घर, मैं और आपका बिजनेस भी कैसे मैनेज करते हो? नॉर्मल दिन, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट, फिर घर के जो रूटीन का काम है वो काम फिनिश करने के बाद मैं अपने बिजनेस को देखती हूँ। और बिजनेस में जैसे कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होता है उसको मैनेज करना, और जो भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं फिर ऑर्डर्स की सारी लिस्ट निकालते हैं, हमारे जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसकी पैकेजिंग का। और जैसे आपको पता है बेटा अपना ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसकी हमें कुछ वीडियो शूट करना होता है, कुछ रील्स बनानी होती है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। और बस ये सब प्लानिंग्स चलती रहती है। आपको पता है बेटा कई बार इतने ऑर्डर्स होते हैं तो हमें लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। लेकिन जब ऑडियंस का फीडबैक आता है ना अच्छा अच्छा, तो बेटा बहुत अच्छी गुड फीलिंग होती है। तो इतनी थकावट होती है, फिर हम रात को जैसे हम ये मतलब जो ऑडियंस के जो भी फीडबैक है वो हम रात में मतलब बैठ के पढ़ते हैं। वो भी हमें ज़रूरी है कि लोग कस्टमर्स की क्या चॉइस है, हमें उनको भी देखना होता है कि उनके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना होता है। तो अच्छे अच्छे लोगों की जो ज्वेलरी पहन के हमें वीडियोस भेजते हैं, उनके चेहरे पे जो स्माइल्स होती है, तो उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है, बहुत गुड फीलिंग होती है। मम्मा, जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो मतलब हाउसवाइफ्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
मैं यही मैसेज देना चाहूँगी बेटा कि सभी को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और अपने टाइम, उस टाइम में से थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। हर लेडीज़ को अपनी एक पहचान ज़रूर बनानी चाहिए, अपना कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए जिसकी उसकी एक अलग से अपनी पहचान बन सके। तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। Guys, ये थी मेरे मम्मा की और यूएस प्लेनेट की दिल से दिल की कहानी। तो मम्मा, आप भी कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस को? थैंक यू गाइस सभी को, और ऐसे ही मेरे बच्चों को प्यार करते रहना। So thanks for watching, and please like, share and subscribe to my channel. Bye bye. बाय बाय।